भारत जोड़ो यात्रा में अभिनेत्री स्वरा भास्कर के शामिल होने पर मध्य प्रदेश में सियासी पारा हाई हो गया है। राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में स्वरा भास्कर के शामिल होने पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है और सवाल उठाए हैं। भारत जोड़ो यात्रा की तेज हुई चाल। यात्रा में स्वरा भास्कर की एंट्री से मचा बवाल। राहुल ने कहा, मिल रहे हैं वतन, जुड़ रहा है वतन। बीजेपी ने उठाया सवाल, कहा इनका यहां क्या काम। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मांगा कांग्रेस से जवाब। वही स्वरा भास्कर जी हैं, पाकिस्तान के समर्थन में तारीफ के कसीदे करती थी। स्वरा की पदयात्रा से आखिर क्यों बढ़ा सियासी पारा? कांग्रेस देगी बयान या जारी रहेगा घमासान? तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है। आज उज्जैन के घटिया से होकर यात्रा निकली। इस यात्रा में बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री स्वरा भास्कर शामिल हुई। राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर स्वरा भास्कर चलती नजर आई, लेकिन स्वरा पर सियासी स्वर बिगड़ गए। बीजेपी ने स्वरा भास्कर के इस रैली में शामिल होने पर कांग्रेस को निशाने पर ले लिया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सीधा पूछा कि भारत टुकड़े टुकड़े वाले गैंग के सदस्य राहुल गांधी की यात्रा में क्या कर रहे हैं? भारत जोड़ो के नाम पर भारत तोड़ो वाले वहां पर क्या कर रहे हैं? इस पर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है। विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि गृह मंत्री को मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था देखनी चाहिए। साथ ही कहा है कि कांग्रेस और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी घबराई हुई है। तो भारत जोड़ो यात्रा अभी फिलहाल मध्य प्रदेश में जारी है और उसमें जैसे ही स्वरा भास्कर की एंट्री हुई, मध्य प्रदेश की सियासत में उबाल आ गया है और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। और इस वक्त संगीता शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस मीडिया सेल मध्य प्रदेश के। संगीता जी, बहुत स्वागत है आपका। संगीता जी, गृह मंत्री ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि स्वरा भास्कर का उस रैली में, उस पदयात्रा में क्या काम जिसका नाम भारत जोड़ो है? देखिए, मैं गृह मंत्री जी से सवाल पूछना चाहती हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी का पाकिस्तान में क्या काम था जो बिन बुलाए बिरयानी खाने पहुंच गए थे? और मैं गृह मंत्री जी से दूसरा सवाल करना चाहती हूं कि ध्रुव सक्सेना जी का भाजपा की आईटी सेल में क्या काम था जो पाकिस्तान की आईएसआई एजेंट में काम करते थे? इन दोनों सवालों के जवाब गृह मंत्री जी दे दें और फिर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में ध्यान दें। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी माननीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से घबराकर अपने चुनावी एजेंडे पर उतर गई है। उनका चुनावी एजेंडा केवल एक ही होता है कि किस तरीके से देश को तोड़ने का काम किया जाए, किस तरीके से भारत को तोड़ने का काम किया जाए, मध्य प्रदेश में नफरत कैसे फैलाई जाए और कैसे चुनावी वोट लिए जाए और हम सत्ता पर हासिल कर जाए। सवाल मेरा ये है कि स्वरा भास्कर के एंट्री को कांग्रेस कैसे देख रही है? क्योंकि ऋचा चड्ढा का जो ट्वीट था उस पर स्वरा भास्कर ने भी समर्थन दिया था, उसके बाद आज भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई हैं। कांग्रेस कैसे देखती है इस समर्थन को? देखिए, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस किस तरीके से देख रही है। कांग्रेस उसी तरीके से देख रही है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर ध्रुव सक्सेना नाम का व्यक्ति आईटी सेल में बैठकर पाकिस्तानी एजेंट का काम कर रहा था। मैं उसी तरह देखती हूँ जिस तरीके से पाकिस्तान से एक बहन आती है और नरेंद्र मोदी जी को राखी बांधती है। इसे भाजपा किस तरीके से देखती है? जी, स्वरा भारत यात्रा है और इसमें जो भी आएगा उसका स्वागत है। यदि कोई अपने विचार बदलता है, भारत जोड़ने के लिए साथ कदम से कदम मिलाता है, तो उसका स्वागत है इस यात्रा में। एक परसेप्शन शायद ये बनाने की कोशिश की जा रही है संगीता जी कि जो लोग सेना का या सरकार का इस तरह से विवादित बयान देते हैं, वो लोग क्यों राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाते नजर आ रहे हैं? वो पहले ऋचा चड्ढा का नाम लेते हैं और अब वो स्वरा पर आपत्ति जताते हैं।
देखिए, जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, मध्य प्रदेश को तोड़ना चाहते हैं, नफरत और घृणा फैलाना चाहते हैं, वो इस तरीके के मुद्दों को इशू बनाते हैं, एजेंडा बनाते हैं और चुनाव जीतने का काम करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यहाँ बात हो रही है भारत जोड़ने की, और भारत जोड़ने के लिए वो हर कदम साथ है जो भारत को जोड़ने के लिए तैयार है, अपने तो विचारों को भारत बदलने जोड़ो के लिए यात्रा में तैयार है। ऐसा व्यक्ति और क्या यदि स्वागत स्वराज योग्य जी है और जिस अन्य व्यक्ति कोई ने भी आते सेना हैं, पर सवाल तो उठाए भारत हो जोड़ो उस यात्रा में ट्वीट का शामिल हो समर्थन सकते किया हैं। हो? संगीता शर्मा जी, भारत जोड़ो यात्रा में क्या ऐसा व्यक्ति स्वागत योग्य है जिसने सेना पर सवाल उठाने वाले ट्वीट का समर्थन किया हो? मैं यही तो सवाल कर रही हूँ कि भाजपा यदि सवाल करती है, भाजपा यदि पाकिस्तान जाती है, बिरयानी खाती है, पाकिस्तानी बहन से राखी बंधवाती है, ध्रुव सक्सेना जैसे लोगों को अपनी पार्टी में रखती है और आज उन पर देशद्रोह का केस है, उसके बाद यदि ऐसे सवाल ये हमसे पूछते हैं तो कहा जाता है ना कि जिनके घर शीशे के हो वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। भारतीय जनता पार्टी की आज यही स्थिति है कि गृह मंत्री जी जो जवाब दे रहे हैं, गृह मंत्री जी अपने प्रदेश के हालात नहीं देख रहे हैं। ये पाकिस्तान पे बात करते हैं और वोट हासिल करते हैं। मध्य प्रदेश की बेटियां असुरक्षित हैं, उनकी अस्मिता लूटी जा रही है, उस पर कभी जवाब नहीं देते हैं। अपराध बढ़ रहे हैं, उस पर कभी बयान नहीं देते। संगीता जी, मेरा आपसे एक सवाल है, मध्य लेकिन प्रदेश हमारे के साथ हालात इस खराब वक्त हुए, उस पर नेहा बग्गा जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश बीजेपी, जुड़ गई हैं। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका भी। नेहा जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले संगीता जी, मेरा आपसे एक सवाल है। क्या जो ये सेलिब्रिटी हैं, ये सीधे आकर राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला सकते हैं, या पहले कोई जांच पड़ताल, कोई एप्लीकेशन आती है, उसको देखा जाता है और फिर इजाजत दी जाती है कि हाँ आप राहुल के साथ चल सकते हैं? क्योंकि आपका ये जवाब बहुत मैटर करता है कि ये अचानक से सेलिब्रिटी आते हैं या फिर पहले से तय होता है कि हाँ इनकी विचारधारा ठीक है, देश के साथ है, राहुल गांधी के साथ मैच करते और ये चल सकते हैं। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी के साथ एक मैनेजमेंट टीम चल रही है। उस टीम से चर्चा होती है या कुछ लोग डायरेक्ट भी जुड़ते हैं, तो ये मैनेजमेंट टीम डिसाइड करती है कि कौन जुड़ेगा और कौन नहीं जुड़ेगा। इसके अलावा कई लोग ऐसे हैं जिनका मैनेजमेंट टीम से कनेक्शन नहीं हो पाता है, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, पर वो भी पहुंचते हैं। जो क्योंकि मैं खुद भी यात्रा में थी और मैंने कई लोगों को ऐसे भी जुड़ते हुए देखा है, कई लोगों को मैनेजमेंट टीम से बात करने के बाद। इस यात्रा को कैसे ले रही है, कैसे देखती है, ये जानेंगे। नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है बीजेपी से। नेहा बग्गा जी, स्वरा भास्कर के एंट्री पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी पलटवार किया है कि पाकिस्तानी बहन से प्रधानमंत्री राखी बंधवाते हैं वगैरह वगैरह। देखिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कांग्रेस पार्टी का जो भारत तोड़ो के जो यात्री हैं उनसे प्रेम होना, और ये लंबे संबंध है। राहुल गांधी पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बनते हैं। जब टुकड़े टुकड़े गैंग एकत्रित होता है तो उसमें राहुल गांधी उपस्थित रहते हैं। आप इस यात्रा की शुरुआत को देखिए, जिस पादरी को राहुल गांधी जिससे चर्चा कर रहे थे, उन्होंने भारत माता को गाली देने का काम किया है। वो पादरी वही है जिसने धर्मांतरण सर्वाधिक करवाए हैं। फिर उसके बाद यात्रा थोड़ी सी और आगे बढ़ी तो आपको सरगना मिले टुकड़े टुकड़े गैंग के कन्हैया कुमार। थोड़ा और आगे बढ़ी तो आपने देखा कि ऋचा चड्ढा सामने आई, जहां पर सैनिकों के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल किया था। और स्वरा भास्कर तो इनसे कहीं पर भी अछूती नहीं है, क्योंकि स्वरा भास्कर ने जिस तरीके से हमारे आर्मी पर्सनल्स को बेवकूफ कहा था, जिस तरीके से हिंदुत्व की तुलना तालिबान से की थी, ये कांग्रेस पार्टी का जो पाकिस्तान प्रेम है, जो भारत तोड़ो एजेंडा है। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि मुद्दे से भटकाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। अपनी सरकार के कार्यकाल को बीजेपी को देखना चाहिए, जहां पर महिलाएं असुरक्षित हैं और अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। देखिए, मैंने आपको जब से यात्रा शुरू हुई है तब से सारी चीजें बताई, और ऐसा प्रतीत होता है और पूरे देश को प्रतीत होता है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने पाकिस्तान के परस्त होने के नाते भारत के टुकड़े करने की जो सुपारी है वो ले ली है, और ये आज इनके आचरण और फितरत में शामिल हो चुका है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा हर बार क्यों होता है कि राहुल गांधी जहां पर निकलते हैं वहां पर पाकिस्तान प्रेम नजर आता है, वहां पर भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले लोग सारे एकत्रित हो जाते हैं। ये इनका एजेंडा बहुत स्पष्ट है। और अभी भी मध्य प्रदेश में जब यात्रा रही, क्या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगे? क्या भूपेश बघेल या मध्य प्रदेश के जो इनका नेतृत्व है उन्होंने आइडेंटिफाई करने के लिए या उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की कोई मांग की? ये मध्य प्रदेश की सरकार है, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है, मध्य प्रदेश की पुलिस है जिसने तत्परता दिखाते हुए एफआईआर दर्ज की, उसके ऊपर जो है एक्शन लिया है।
और एक बात और मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि जहां पर भी देश के विरुद्ध जाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी, भारतीय जनता पार्टी का अदना से अदना कार्यकर्ता उसके खिलाफ आवाज भी उठाएगा, और जो इनका असली चेहरा है, जो पाकिस्तान परस्ती है, जहां के राहुल गांधी पोस्टर बॉय है, उसका पर्दाफाश भी करेगा। ठीक, नेहा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। संगीता जी वही बातें नेहा जी ने दोहराई हैं जो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि क्यों ऐसे लोग राहुल गांधी के साथ दिख जाते हैं जो या तो विवादित बयान दे चुके हैं या विवादित ट्वीट कर चुके हैं। नेहा जी पूछ रही हैं एजेंडा क्या है यात्रा का? देखिए, एजेंडा तो भाजपा का है, इन्हें पाकिस्तान का नाम जपना है, पाकिस्तान के नाम से वोट लेना है, एजेंडा भाजपा का है। ये झूठ और नफरत फैलाने का काम करते हैं जो आपको दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी जी की यात्रा क्या आई, इनके पास एजेंडा नहीं मिल रहा था तो इन्होंने पाकिस्तान के नारे लगवा दिए और एडिटेड वीडियो जो है वो जनता के सामने शेयर कर दिया और जनता में फिर नफरत का बीज बो दिया। परंतु राहुल गांधी जी के खिलाफ आप कितनी भी नफरत कर दे, कितना भी उनके खिलाफ बोले, राहुल गांधी जी अपने लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं और वो कहते भी हैं कि ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, मगर लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया, लेकिन लोगों को तकलीफ जब हुई जब मैं उसे पीकर भी जी गया। तो राहुल गांधी जी का तो स्पष्ट कहना है कि मैं मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर भारत को जोड़ने निकला हूं। 2014 के बाद से देश के हालात बहुत खराब हो चुके हैं, देश के अंदर नफरत और घृणा हो चुकी है, देश के अंदर हर बच्चे के मुंह पर गलत भावना, गलत विचार, गलत सोच आ चुकी है। नहीं, वो गलत तो विचार उनका हटेंगे सोचना कैसे है कि इस संगीता भारत शर्मा को जी? मेरा केवल सवाल भी जोड़ना यही है, आसिफ जी, क्योंकि मौका ऐसे दीजिए लोगों का भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना जो कि खुद विवादों के घेरे में है, क्या ये गलत विचार को हटाएगा? क्या ये अव्यवस्थाओं को हटाएगा? इसका भी जवाब मैं दे देती हूँ। मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है और देश में भी भाजपा की सरकार है। यदि ऐसे लोग, भाजपा के लोग, अगर इस तरीके के लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं तो आप तो खुली छूट है, कानून आपके हाथ में, आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? ना ये टुकड़े टुकड़े गैंग पर आज तक कार्रवाई कर पाए और ना ऐसे किसी, इन्हें तो केवल बयान देना है, नफरत फैलाना है और चुनाव जीतना है। उद्देश्य इनके पास कुछ नहीं है, विजन कुछ भी नहीं है, केवल देश को नफरत और घृणा के बीच में जाकर धकेलना ही इनका उद्देश्य है और इनका एजेंडा है। यदि अगर इस एजेंडे पर मैं आज बात नहीं करती, मैं कह देती कि नहीं मैं इस विषय पर बात नहीं करूंगी, ये भाजपा का एजेंडा है, परंतु मैं खुलकर सामने आई और मैं बात का बिल्कुल जवाब दे रही हूँ, खुलकर दे रही हूँ कि इस देश को बचाने के लिए राहुल गांधी जी इस यात्रा पर निकले हैं। देश से नफरत, घृणा हटाना है और प्रेम पैदा करना है। ये सवाल मैं नेहा जी से पूछ लेता हूं। मैं संगीता जी एक मिनट। नेहा जी, सवाल सीधा आपसे पूछा गया है कि केवल मौकों पर उन घटनाओं को याद दिला देना, उन्होंने ट्वीट किया था, उन्होंने बयान दिया था, या फिर अगर आपको वाकई लगता है कि ये देश विरोधी नारे हैं, ये देश विरोधी ट्वीट्स हैं, ये देश विरोधी बयान हैं, तो एनएसए, रासुका, धार्मिक भावनाओं को भड़काना, सामाजिक भावनाओं को भड़काना, ऐसी बहुत सी धाराएं हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? बंद क्यों नहीं होते ऐसे लोग जो आपत्तिजनक हैं या जो आपत्तिजनक बयान देते हैं? आसिफ जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं भी संगीता जी की हिम्मत की दाद देना चाहूंगी। मैं भी आज उनको अप्रिशिएट करना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि राहुल गांधी को लेकर बार बार वो आती हैं और उनको डिफेंड करने का प्रयास करती हैं। अभी कुछ पंक्तियां भी बहुत सुंदर सुनाई, पर राहुल गांधी जी का एजेंडा क्या है मुझे बताइए ना। जहां पे वो पादरी से शुरुआत करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं तो कहीं पर मेधा, वही तो नेहा जी मैंने पूछा, आपने फिर वही 3-4 नाम गिनाने शुरू किए। मैं वही पूछ रहा हूं कि इतने अगर आपत्तिजनक चीजों को करने वाले लोग आ रहे हैं और वो यात्रा को खराब कर रहे हैं या देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उन पर कई धाराएं लग सकती हैं, कई कार्रवाई हो सकती हैं। केवल उनके नाम का जिक्र करके और फिर उस यात्रा पर हमला बोलना, क्या ये ठीक है? नहीं, देखिए, यात्रा पर हमला जो है भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल रही है, पर जो पाकिस्तान परस्त लोग हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, जो भारत तोड़ो यात्रा में शामिल हैं, उनका इतिहास तो हम सब जानते हैं। और पाकिस्तान जिंदाबाद के जो नारे राहुल गांधी जी की यात्रा में लगे, खुद नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने उसे स्वीकारा है कि हाँ नारे लगे थे। साथ में ये भी स्वीकारा है कि इसको कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया था। शायद संगीता जी अपने नेता की बात से वाकिफ नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि भारतीय जनता पार्टी केवल इसको मुद्दा नहीं बनाती, परंतु जो इस मानसिकता के लोग हैं उनको कुचलने का काम करती है। उन पर एफआईआर तत्काल दर्ज हुई है और उसके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। ये कांग्रेस शासित तो फिर स्वरा भास्कर की एंट्री पर सवाल भी उठाए हैं बीजेपी ने, लेकिन अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? नेहा बग्गा जी। नहीं, देखिए, स्वरा भास्कर का जो इतिहास है वो हमारे सामने है।
आप मुझे बताइए ना कि क्या भारतीय आर्मी को उन्होंने बेवकूफ नहीं कहा था? क्या हिंदुत्व की तुलना स्वरा भास्कर ने तालिबान से नहीं की थी? क्या पूर्व में भी इसी प्रकार से सैनिकों पर सवाल स्वरा भास्कर नहीं उठाती आई हैं? तो जनता के सामने जो तथ्य है उसको रखना हमारा एक उद्देश्य भी है और साथ में कर्तव्य भी है, उसको हम पूर्ण कर रहे हैं।